जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसेई पे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 के रियल रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2। उसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन फंक्शन का कि फंक्शन क्या होता है और उसमें कुछ ग्राफ्स हैं जो हम आज उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है आपके लिए आगे की एक्सरसाइज समझने के लिए, आगे की क्लासेस में भी ये काम आते हैं। सबसे पहले फंक्शंस क्या होता है। ये फंक्शंस आपके शादी पार्टी वाला फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन थोड़ा अलग है, ये मैथ्स वाला फंक्शन है, इसकी चीज़ें अलग होती है। अब रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमने रिलेशन पढ़ा था क्या होता है। रिलेशन इज अ टाइप ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। रिलेशन एक सबसेट होता है, एक टाइप का सबसेट होता है ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो कि एक जो ऑर्डर पे बनाते हैं हमारे। लेकिन रिलेशन एक रिलेशन एफ सेट ए से सेट बी को तभी हम फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट सेट ए के पास ए केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। मतलब कि अगर ये आपका सेट ए है और ये उसके एलिमेंट से ये है और सेट बी है, इसकी ये है, तो एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या बोला है, सेट ए के एलिमेंट के पास एक केवल एक इमेज होनी चाहिए बी की। मतलब इस ए की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए बी की, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका फंक्शन है। ये जो डेफिनेशन में बोला मैंने उसको आपको ड्रॉ करके समझाया। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा रिलेशन है ये कि सेट ए के पास केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी की, केवल एक। यहाँ पे केवल एक ही इमेज है की। अगर ये हो जाता फिर ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते फंक्शन में, सिर्फ इसी को फंक्शन में एक्सेप्ट करेंगे। अगर फंक्शन ए टू बी है और ए बी जो ये एलिमेंट है ये एफ से बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह के एफ ए इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लाइन है उसमें लिखा है अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी और ए बी एफ से बिलोंग कर रहे हैं, देन फंक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू बी। जहाँ पे ये एग्जाम्पल अलग है और ये चीज अलग है, इन दोनों को मिक्स मत करना। वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ ए, जहाँ पे हम बी को, इसको हम बोलेंगे इमेज, मतलब कि ये वाले पोर्शन को हम इमेज बोलते हैं, इमेज। एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। अंडर एफ मतलब कि फंक्शन के अंडर है और इसे हम प्री इमेज कहते हैं। प्री इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी कह सकते हो, और ये होती है इमेज, इसको हम इमेज बोलते हैं और इसको आप प्री इमेज कहते हो। अब इन्हीं फंक्शन पे कुछ हमारे पास ग्राफ्स है जिन पे हम डिस्कस करते हैं। एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर एक हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, ये हमने जब सेट पढ़े थे तभी हम इस आर को कंफर्म कर देते कि सेट ऑफ रियल नंबर को शो करेगा। अब डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जहाँ पे फंक्शन रियल से मैप हो रहा है रियल पे, इसको मैपिंग कहते हैं, इसको हम मैपिंग कहते हैं। आगे हम इस मैपिंग पे भी बातचीत करने वाले हैं कि मैपिंग किस तरह से क्या होती है। हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ते हुए आपको सिर्फ मोटा मोटा समझा देता हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास ये है वैल्यू y एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स आपका x है। एफ एक्स मतलब कि ये आपका अगर x है तो ये आपका y है, या फिर आप इसको एफ एक्स भी बोल सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी, y भी बोल सकते हो, एफ एक्स बोलते हो, कोई गलत नहीं है। जनरली बुक्स में आपको एफ एक्स ज़्यादा दिखेगा, y कम दिखेगा, क्योंकि फंक्शन में एफ एक्स की ज़्यादा बात होती है। तो आपको याद रखना है इसको एफ एक्स ही, और आपको ये भी बताना चाहिए एफ एक्स और वाई इक्वल होते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स की कुछ भी वैल्यू ले वो दोनों बराबर होती हैं। मतलब कि हम एक्स, ये एक्स है, इसकी कोई सी भी वैल्यू पे आपका वाई बराबर हो जाता है। मतलब अगर मैं एफ की वैल्यू 1 लेता हूँ, मतलब एक्स यहाँ पे 1 लिया तो ये 1 है, और ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू नहीं, ये वाई की वैल्यू है। हमने लिखा ना वाई इसके बराबर है। एक्स की वैल्यू क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू 1 आ गई, तो ये कहता है आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आप एक्स की जितनी जो वैल्यू लोगे सेम वैल्यू आएगी वाई की। जैसे अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू 20 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू f20 पर क्या आएगी, 20 आएगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x है,
मतलब x की वैल्यू अगर मैं 20 लेता हूँ तो यहाँ पे जितने भी x है उनकी जगह 20 रखना है। अब जैसे यहाँ पे तो x है, जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब हम x की जगह 20 ले रहे तो आपको यहाँ पे 20 लेना है, x की जगह 30 ले रहे तो यहाँ पे 30 लेना है। जो चेंजेस हम यहाँ करोगे वही सेम चेंजेस आपको यहाँ पे करने हैं। मैंने यहाँ पे 20 लिया, उसको मैंने 20 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल्स टू 20 y इक्वल्स टू 20 सेम। अब अगर हम इसे ग्राफ से समझे, मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको अगर हम ग्राफ से समझे, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी, तो पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 4 आएगी, तो पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू 6 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 6 आएगी, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब मैंने एक बात कही थी कि हर नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अगर यहाँ पे 3 की बात करते हैं, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो 3 भी x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 4.5 लेता हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी 4.5 ही आएगी। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मिलके यहाँ पे हम जब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बना दे, मतलब एक स्लांटेड ऐसी लाइन बना देता है। ये इन पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, सभी पॉइंट को। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी -2 आएगी। x की वैल्यू -4 लेता हूँ, y की वैल्यू -4 आएगी। तो ये होता है आपका f(x) इक्वल्स टू x वाला फंक्शन। तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में x में एक और बात हम करना भूल गए कि यहाँ पे जो डोमेन है, मतलब जब हम ये बनाते हैं ग्राफ, तब इसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको हम रेंज बोलते हैं। और हमने डोमेन और रेंज पे अच्छे से बात की प्रीवियस वीडियो में। तो जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं, आप किसी भी रियल नंबर को ले सकते हो, और इसकी रेंज भी रियल नंबर्स ही आएंगी। मतलब अगर आपने x की वैल्यू 6 पुट की, सॉरी 1 पुट की, तो r की वैल्यू भी 1 ही आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 2 ही आएगी, 3 पुट करोगे 3 आएगी, 4 और इसमें देखो फंक्शन की डेफिनेशन भी बन रही है, हर वैल्यू एक को ही मैप कर रही है। तो ये आपका डोमेन और रेंज भी है, इसका सब वैल्यू अपने आप को मैप करेगी। तो ये डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए इस ग्राफ की। अब कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट। हम कांस्टेंट किसे कहते हैं, हम एक सी लिखते हैं, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब इस कांस्टेंट की जो भी वैल्यू होगी, मतलब जैसे कि अभी मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने इस ग्राफ में एग्जांपल दिया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, तो एफ(x) की वैल्यू 3 के बराबर होगी। मतलब आप x की अब कुछ भी वैल्यू लो, उसका आंसर हमेशा 3 ही रहेगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू 100 भी लोगे तो उसका आंसर 3 रहेगा। अब x की वैल्यू 2 लोगे तो भी उसका आंसर 3 रहेगा। अब f की वैल्यू 3 लोगे तो भी उसका आंसर 3 रहेगा। तो सर ये एफएसएम में क्या मतलब, तो भाई साहब तो y की वैल्यू ही यही है, ये y और ये दोनों सेम होते हैं। तो x एट x इक्वल्स टू 100, हमें y क्या मिला 3, एट x इक्वल्स टू 2, हमें y क्या मिला 3। तो आप x की कुछ भी वैल्यू लो, जैसे ग्राफ में आप देख सकते हैं x की 0 वैल्यू ली तो भी उसका आंसर 3 है, x की वैल्यू 2 ली तो भी उसका आंसर 3 है, x की वैल्यू 4 ली तो भी उसका आंसर 3 है, x की वैल्यू 3 ली तो भी उसका आंसर 3 है। अब ऐसी किसी वैल्यू के लिए कांस्टेंट है, मतलब वो 3 ही रहेगा, इसलिए इसकी लाइन इस तरह से बनी। अगर मैं चाहूँ तो इस 3 की जगह इस कांस्टेंट को बदल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको 6 ले सकता हूँ। तो 6 अगर मैं लेता हूँ तो इसका फिर ये लाइन यहाँ 6 पे बनेगी स्ट्रेट। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसमें आपका जो डोमेन होता है, ये जो डोमेन होता है वो आपका रियल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स आपको पता है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, वो होता है आपके रियल नंबर्स। तो अब रियल नंबर्स आ सकता है, लेकिन इसका रेंज फिक्स है, इसकी रेंज जो है वो कांस्टेंट ही है। अब वो आप कांस्टेंट क्या वैल्यू लेते हैं वो आएगी, तो इसकी रेंज कांस्टेंट है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास कुछ इस टाइप का एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जहाँ पे हम बेसिकली, तो आपने पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूँ तो आप देखते हैं ना, 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जिसमें एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, और ये सब किसी ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे इस फॉर्म में रहता है। अब a0 a1 a2 an ये सब रियल नंबर्स होते हैं।
और ये यहाँ पे आपके वेरिएबल्स होते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स एन, ये आपके यहाँ पे वैल्यूज होती है, एक्स क्यूब वेरिएबल्स होते हैं। अब इसका भी एक ग्राफ बनता है, इसके ग्राफ को हमने क्या क्वेश्चन है हमारे पास उसमें बनाएंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास 2x+1 है, ये आपकी वाई है। अब एट x इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो 2 × 2 = 4 + 1 5, मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आई आपकी 5, मतलब x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 5। ऐसे ही हम 4-5 पॉइंट लगाते हैं, मतलब पॉइंट रखते हैं। x की वैल्यू एक बार हम 3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे, 5 पे करेंगे, तो 3-4 पॉइंट्स हम रखते हैं। और फिर उससे जो पॉइंट y की जो वैल्यू निकलती है, अब वो y की वैल्यू कुछ भी निकले, फिर उसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब उसका जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन ही बने, जैसे अभी तक हमने जो ग्राफ देखे उनमें स्ट्रेट लाइन सी बन रही थी, जैसे कि ये बनी और ये, और उसमें ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही बने, वो चाहे यूँ बन सकता है, वो ये बन सकता है, वो चाहे तो कर्व भी बन सकता है कभी कभी किसी कंडीशन में, और वो कंडीशन अलग होती है। तो ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कैसे भी वो एक ग्राफ प्लॉट हो सकता है। रैशनल फंक्शन का भी कुछ इसी तरह से टाइप होता है। जैसे कि रैशनल फंक्शन के लिए बताऊँ तो y की वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये आपका रैशनल फंक्शन है, ये आपका रैशनल फंक्शन है। बस यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि आप x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हो। तो इसके अगर आप किसी की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कभी भी उसका आंसर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 0 आता है। आंसर जो उसके ऊपर ये यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कभी भी 0 नहीं आती है। तो आपको इससे पता चल चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, तो कभी भी आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो उसका आंसर 0 नहीं आता है। अब जैसे कि यहाँ पे एट एफ इक्वल्स टू मतलब सॉरी एक्स इक्वल्स टू 1 पे हम वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल्स टू एफ की वैल्यू 1 पुट करी तो ये हो जाएगा 1/1, मतलब कि y की वैल्यू 1 आ गई, या फिर y की वैल्यू 1 आ गई, तो सेम आ गई, पर ज़रूरी नहीं है। अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू 2 लेता हूँ तो y इक्वल्स टू f2, तो 1/2 हो जाएगी ये, तो 1/2 होता है आपका 0.5, तो y की वैल्यू 0.5 आ गई, ये चेंज हो गई। ये होता है आपका बेसिकली रैशनल फंक्शन, ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा ही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, डोमेन और रेंज। इसमें जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि 0 एलिमिनेट कर दिया हमने। इसका मतलब जो डोमेन है वो 0 कभी ले ही नहीं सकती, क्योंकि जो अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो आपको इसको मतलब ये डोमेन इसका सारा रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। और रेंज, रेंज आपके सारे रियल नंबर हो सकती है लेकिन उसकी भी रेंज 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिवाइड पर कभी भी आंसर 0 आता ही नहीं, उसका आंसर 1 आ सकता है, 0 पॉइंट पॉइंट में आ सकती है कुछ वैल्यू, पर 0 कभी नहीं आ सकता है डिवाइड में। आपने इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे डिवाइड में, कभी भी आपका आंसर 0 नहीं आया हुआ। रिमाइंडर 0 आता है लेकिन आंसर 0 नहीं आता है। तो रेंज हम कुछ भी ले सकते, मतलब डोमेन कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते, और रेंज हमारी कुछ भी आ सकती है लेकिन 0 नहीं आ सकती। ये इसका रैशनल फंक्शन है। अब मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जिसका मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि सारी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। आप इसमें अगर x की वैल्यू अगर ये -2 भी है तो इसको हम 2 ही लिखते हैं कि पॉजिटिव हो जाती है, इससे वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो इस फंक्शन का क्या यूज है? अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखता हूँ, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अगर मैं अगर एट एक्स इक्वल्स टू, सेम एग्जांपल समझाता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू -2 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू अगर मैंने -2 रखी तो मॉड में तो +2 हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू क्या आई, 2y। एट एक्स इक्वल्स टू 2 की बात करता हूँ मैं, तो y की वैल्यू आपकी f2y, तो ये हो जाएगा मॉड 2 मतलब 2। आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका ग्राफ इस तरफ v जैसा बनेगा। क्यों v जैसा बनेगा? अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं तब तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही है,
लेकिन अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ये कभी भी ग्राफ इस तरफ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मॉड है। y की कभी भी नेगेटिव वैल्यूज को इसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता है। आप x की किसी भी वैल्यू को लोगे, आपका आंसर हमेशा y का पॉजिटिव आंसर ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन था। अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। ये बहुत अच्छा फंक्शन है। इसका जो एफएक्स होता है, जो फंक्शन होता है, वो इस तरह होता है, मॉड एक्स ये इस तरह होता है। अब इसका मतलब क्या है, और इसमें कंडीशन वो है कि जीरो के लिए तो जीरो ही, एफ जीरो अगर हम लेते हैं तो वो जीरो ही रहेगा, ये कंडीशन गिवन होती है। इसमें इसका मतलब ये होता है फंक्शन का कि आप एस की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं, वो -1, 0 और 1 ही आएगी। मतलब कि कुछ भी का मतलब, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब इस साइड, तो वो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब पॉजिटिव क्या बोलना चाहूँ, अगर इस तरफ आए, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी मतलब इस तरफ है, आर एच राइट हैंड साइड, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है आपकी, तो इसका आंसर 1 रहेगा। और अगर x की वैल्यू 0 होती है तो 0 ही रहेगी। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आती है जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, तो वहाँ पे आपका आंसर -1 रहेगा। क्यों रहेगा ये? क्योंकि इसका फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। मतलब अगर मैं एट x इक्वल्स टू 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं f2, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस 2 अपॉन में 2। तो मॉड्यूलस 2 तो पॉजिटिव 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर 1 आ गया। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं जैसे कि -2 लेता हूँ, x इक्वल्स टू -2, तो y f -2, तो ये -2 का मॉड अपन -2। अब -2 का मॉड लोगे तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, और -2 तो -2 एज इट इज रहेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 1, पर यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ, तो -1 एज इट इज, तो ये आपका -1 आंसर। यहाँ पे y की वैल्यू -1 है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अगर 2 -2 थोड़ी छोटी संख्या की जगह हम किसी बड़ी वैल्यू को रखते हैं समझाने के लिए, मैं -1000 रखता हूँ, x की वैल्यू -1000 रखी मैंने, तो y इक्वल्स टू f -1000। तो -1000 का मॉड करोगे तो वो तो 1000 ही आने वाला है, पॉजिटिव 1000 ही आने वाला है। और यहाँ पे ऊपर -1000 है, नीचे तो -1000 ही रहेगा। 1000 से 1000 कैंसिल, आंसर क्या है -1। मतलब आप x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और कुछ भी रखो 0 से बड़ी, तो हमेशा 1 ही रहेगा। और y की वैल्यू 0 से छोटी रखो, तो कुछ भी रखो तो वो हमेशा -1 रहेगा, और 0 पे तो 0 ही है। मतलब ये ग्राफ इस तरफ बढ़ते जाएगा, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ग्राफ भी बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे भी सेम ये ग्राफ इस तरफ बढ़ते जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास जो डोमेन है, इसके अगर हम डोमेन की बात करें, इसका डोमेन डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर से, लेकिन जो इसकी रेंज है वो फिक्स है, -1, 0 और 1। इसकी रेंज 3 ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब मेरा फेवरेट और बच्चों का ज़्यादातर नाइटमेयर, जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इजी है, समझ गए तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझ पाए तो ये बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए। इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, अगर ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, सबसे सिंपल भाषा में कहूँ तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। अगर जैसे मैं 1 रखता हूँ तो ये तो 1 आंसर देगा ही, ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहेगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर यहाँ पे 1.5 रखता हूँ, सॉरी 1.1 रखता हूँ, तो भी इसका आंसर 1 रहेगा क्योंकि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। अगर मैं इसका आंसर 1.5 रखता हूँ तो ये 1 ही देगा। अगर ये 1.9999 मतलब ये 2 के बहुत करीब है, लेकिन हमेशा आपको लेफ्ट साइड वाला इंटीजर ही लेना है, जो सबसे पहला और सबसे छोटा इंटीजर इसके पास से गया है। आपको बड़ा और राइट हैंड साइड वाले के पास नहीं जाना। 1.99 है वो 2 के पास है, पर आपको 2 के पास नहीं जाना है, आपको इसके पहले क्या था 1, तो इसका 1 ही रहेगा। ये होता है इसका फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 से लेके
टू की वैल्यू के लिए आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। टू के लिए लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल, टू तक, टू पूरा, ये होल का मतलब यही है कि हम टू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इन होल्स का मतलब यही है कि जिन नंबर्स के ऊपर होल्स है मतलब हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। मतलब कि 1 के बीच में 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.99 आता है, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब ये x की वैल्यू है, इसके आंसर y की वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही 2 आएगा, जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखते हो x की वैल्यू, तो उसका आंसर 1 नहीं होगा, वो जंप करके यहाँ आ जाएगा, उसका आंसर 2 ही रहेगा। इस होल का मतलब यही है कि हम इस 2 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। एक और बार मैं समझा देता हूँ कि आप 1 से लेके 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। जैसे कि अगर मैं इसे लिखूँ तो 1, इसका मतलब है हम 1 को इंक्लूड करेंगे और 1 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यू, लेकिन 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। तो हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करें, इसलिए यहाँ पे होल लगाया। अब इन दोनों के बीच में 2 को इंक्लूड ना करते हुए इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का आंसर 1 आएगा। लेकिन जब हम 2 लेंगे तो उसका आंसर तो 2 आएगा, इसके लिए ग्राफ जंप कर देता है। इसलिए इसके ग्राफ की कोई सीधी लाइन नहीं बनती है, मतलब आपको ये ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरह से कभी नहीं मिलेगी, इसकी हमेशा आपको जंप करते हुए मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कुछ अलजेब्रा भी है हमारे पास रियल फंक्शन में, आपको ये पता होनी चाहिए। ये बहुत इजी है और बहुत अंडरस्टैंड करने में आपके लिए बहुत आसानी होगी इनको। तो अब इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन का ग्राफ है, बहुत तो बच्चों को डाउट होगा सर ये कैसे है। तो इनका हम क्वेश्चन करेंगे तब इन दोनों का ग्राफ है क्वेश्चन में, तो मैं ग्राफ बताने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन ना हुआ तो मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा जिसमें इन दोनों के ग्राफ्स बने हुए होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन का तो 100% एक क्वेश्चन है और रैशनल फंक्शन का भी होगा, नहीं होगा तो एग्जाम्पल है, मुझे पता है, मैं उसको सॉल्व करके डाल दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में। अब इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल भैया नंबर्स हैं, एडिशन होगा, अलजेब्रा है उनका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो फंक्शन है तो उनका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, अगर 2 रियल फंक्शन है तो आप उनका एडिशन कर सकते हो, मतलब कि आपके पास f प्लस जी एक्स है तो आप उसको एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हो। इसका मतलब मैं अगर इसका एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। इसका अगर एग्जाम्पल दूँ, आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है और जी एक्स आपका x प्लस 1 है, तो मैं f प्लस जी इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो वो क्या होगा, 2x प्लस x प्लस 1, इन दोनों का एडिशन है, सिंपल सा है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो सब्ट्रैक्शन इस तरह से है, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, एफ एक्स माइनस जी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। x प्लस 1 मैंने लिखी तो ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1। मैंने बस बेसिकली यही किया है, मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे भी ये एफ एक्स प्लस जी एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x और जी एक्स की x प्लस 1, तो ये दोनों ऐड हो गए। अब मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर कुछ बड़ी चीज़ है सर, बहुत खतरनाक है। मान लो अल्फा की वैल्यू 2 है, अल्फा को मैं 2 लेता हूँ, इसमें ये लिखा है अल्फा एफ एक्स जो होता है अल्फा एफ एक्स के बराबर होता है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमने 2x ले रखा है, अल्फा क्या है, अल्फा को मैंने 2 लिया है तो ये 2 इंटू 2x, बस यही है। ये आपका मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर मतलब कि रियल नंबर से हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिया है, आप चाहो तो यहाँ पे 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, क्वेश्चन देता है स्केलर की वैल्यूज, तो यहाँ पे हमने स्केलर की वैल्यू ली 2, तो बस इसका मतलब यही है स्केलर से मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे अल्फा एफ एक्स, अल्फा की वैल्यू 2 ली और फंक्शन आपका 2x का, तो ये 4x हो गया। सेम मल्टीप्लीकेशन की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स आपके पास 2x है और जी एक्स आपके पास x प्लस 1 है। अब बात करते हैं एफ और जी एक्स, इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स का मल्टीप्लाई होगा जी एक्स के साथ। एफ एक्स आपके पास 2x है और
जी एक्स प्लस वन है, आपस इनका मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका आंसर है। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फंक्शन दी हो, सिंपल सी बात है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे बात बोली हुई है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। अब फिफ्थ वाले की बात करता हूँ। फिफ्थ वाले में डिवाइड का बोला है, तो इसने डिवाइड का कैसे बोला है, एफ और जी इस तरह से है, तो आप उसको एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको ये वाली चीजें दी रहेगी, क्वेश्चन आपको सिर्फ ये चीज दे देगा और बोलेगा आपको आंसर निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल्स टू में क्या आता है। अगर एफ प्लस जी का अपन मतलब एफ प्लस जी हो रहा है, बाहर एक्स है मतलब इन दोनों का ऐड होगा, माइनस है मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, अल्फा है मतलब कि स्केलर होगा, कुछ भी साइन दी मतलब दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड में है तो अलग दिख ही जाएगा। आपको ये चीजें दी हुई है, ये आपको बतानी है और ये तो बहुत ईजी है बताना। तो ये हो जाएगा 2x एक्स प्लस वन, ये इनका डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व करना अलग बात है, ताकि यही आपको करना था। तो हो आपको ये सब पॉइंट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इनके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, और हम इन पे थोड़ी बात और करने वाले हैं इस पे, तो आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को देखें और इस वीडियो को भी देखें ताकि आपका बेस बन जाए, और इन बेस को कैसे यूज़ करना है वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अंटिल देन बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।